15 अगस्त से पहले चलाए गए सर्च अभियान में मोहाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोहाली पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। मोहाली के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया कि मोहाली में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे ये आरोपी, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस जो है बरामद किए गए हैं। सबसे पहले पुलिस ने नरेंद्र सिंह निंदी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। एक पिस्तौल जो है उससे बरामद हुआ था, जिससे पूछताछ के आधार पर कुलवंत सिंह, अमरिंदर सिंह फौजी, परम प्रताप सिंह और लविश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन्होंने लुधियाना के किराना कारोबारी और मोहाली में एक ज्वेलरी शॉप मालिक की रेकी की थी, जिनसे इन्होंने लूटपाट करनी थी। इनमें से जो कुलवंत सिंह नाम का आरोपी है वो इससे पहले आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा है और 2010 और 2020 में इसके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ दीपक शर्मा, एमेचर न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा में हुई नू मेवात की हिंसा के बाद जो है जिस तरीके से लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवा को भी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। वहीं इंटरनेट सेवा बंद होने से अब बाज़ारों में भी इसके साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट जो है वो होने का माध्यम है गूगल पे, फ़ोन, पेटीएम और इस तरीके की चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बगैर इंटरनेट के ज़रिए हो नहीं सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जब से इंटरनेट सेवा बंद की हुई है तब से कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो बाज़ारों में आना कम हो गया है, क्योंकि जो इंटरनेट सेवा बंद होने से फ़ोन, पेटीएम जैसे जो पेमेंट करने के जो साधन हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए। ऐसे में बाज़ारों के अंदर भी लगातार मंदी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, नू मेवात की हिंसा के बाद जो है वो 31 तारीख के बाद इंटरनेट सेवा को बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से आया था, जिसे 2 तारीख को बहाल होना था। परंतु स्थिति को गंभीर देखते हुए इस इंटरनेट सेवा को अभी 5 अगस्त तक जो है वो बढ़ा दिया है। 5 अगस्त के बाद जो है वो इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाएगा। वहीं ऐसे में दुकानदार पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि इंटरनेट सेवा 5 अगस्त तक बंद रहेगी और 5 अगस्त तक बाज़ारों में भी पूरी तरीके से मंदी नजर आएगी। फरीदाबाद से एमेचर प्राइम के लिए मुकेश राज। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को भी गतिरोध बरकरार रहा। हालांकि जब सदन शुरू हुआ तो पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों को अडजॉर्न करना पड़ा। लोकसभा को 2 बजे तक अडजॉर्न करने पड़ा, उसके बाद दोबारा सदन चला। आज थोड़ी सी कहीं ना कहीं गुंजाइश चर्चा की नज़र आई, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष का बार बार कहना था कि मणिपुर के मसले पर नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार कह रही थी 167 के जो अल्प विधि चर्चा उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों के बीच आज थोड़ी बहुत देर के लिए चर्चा हुई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने जो दिल्ली से जुड़ा बिल है उसके ऊपर चर्चा करते हुए कहा कि आज तक कभी भी गतिरोध नहीं हुआ था केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच, अभी शुरू हुआ है। तो ऐसे में ये जो बिल है, ये जो पूरा कानून बनाने का दिल्ली के लेकर वो अधिकार केंद्र के पास है, तो लिहाजा इसमें कोई भी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। तो ऐसे में हंगामा लगातार बरकरार रहा। तो वहीं दूसरी ओर जो मणिपुर के मुद्दे को लेकर कई स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए, चाहे राघव चड्ढा हों या अन्य हों, उनकी तरफ से दिए गए। सुशील गुप्ता की ओर से जो नूह मेवात में जो हिंसात्मक घटनाएं हुई उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिए गए। दोनों सदनों में गतिरोध लगातार बरकरार रहा और ये गतिरोध पिछले कई दिनों से, जब से मानसून सत्र चला है तब से ही विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए बात कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। आज भी पूरा दिन इसी तरीके से गहमा गहमी रही और ये उम्मीद की जा रही है कि अब हो सकता है आने वाले दिनों में गतिरोध समाप्त हो और एक सार्थक चर्चा हो। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, एमएच1 न्यूज़। पलवल जिले में कानून व्यवस्था बनाने को लेकर एडीजीपी हरियाणा ने वहां पर दौरा किया और लगातार लोगों से शांति बनाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि पलवल जिले में लगभग 12 एफआईआर की गई हैं और उन एफआईआरों के आधार पर लगभग 50 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि मेवात में हुई हिंसा के बाद अब किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, जिसको लेकर लगातार साइबर क्राइम की टीम लगी हुई है और साइबर
पूरी तरह से जल्द ही आरोपियों की पकड़ने का काम करेगी, जिसको लेकर पलवल में भी छुटपुट घटनाएं हुई। वहां पर उन्होंने उन क्षेत्रों का भी दौरा किया और उन दौरे के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे। उसी को लेकर पलवल में पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम लोगों से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की यही अपील की जा रही है कि शांति के साथ साथ जो लोग दंगे में शामिल थे उनकी पहचान कराने का काम पुलिस के साथ करे और कहीं ना कहीं ऐसे में जो अभी तक छुटपुट घटनाएं वह जो हाथ से बड़े हुए हैं, जो दंगों में जिन लोगों का हाथ है, उनकी पहचान की जा सके। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 न्यूज़, पलवल। हिमाचल प्रदेश में लगातार मॉनसून के सक्रिय होने के चलते अगर बात की जाए रिकॉर्डों की, तो इस बार जो है वो 100 साल का रिकॉर्ड भी हिमाचल प्रदेश के ऊना में टूटता हुआ नजर आया और इसी के साथ 8 अन्य ज़िले हैं जहां पर 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसी के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि एक सप्ताह प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और जिसको लेकर जो है वो 4 तारीख से 6 तारीख तक जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, उसके चलते केंद्र सरकार ने जो आर्थिक मदद की है 804 करोड़ की, उसका धन्यवाद जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कई केंद्रीय नेतृत्वों से मुलाकात की है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो बहुत जल्द जो है वो देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में त्रासदी को लेकर जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जिस तरह से केंद्र की टीम जो हिमाचल प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण के लिए आई थी, वो भी जल्द अपनी रिपोर्ट केंद्र के समक्ष पेश करेगी और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और अभी शेष 2 माह तक इसी तरह से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश देखने को मिलेगी और कयास ये लगाया जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह हिमाचल प्रदेश से मॉनसून अलविदा हो सकता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। पंचकुला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पंचकुला के शालीमार चौक पर देर रात एक XUV 700 कार चालक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान आगरा के रहने वाले अमन कश्यप के रूप में हुई है। वहीं दूसरा युवक अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर है। वहीं जब स्थानीय लोगों ने और प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हादसे को देखा, तो जब कार चालक वहां से भागने की फिराक में था तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी और आरोपी कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ MH1 न्यूज़ के लिए उमंग शरान।